पाक सरज़मीन शाबाश, ईश्वरे हसीन शाबाश, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाबाश, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, क़ौमुल सल्तनत पाइंदा ज़िंदाबाद, शाबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारो हिलाल, रहबरे तरक्कियों का माँ, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साए खुदा ज़ुल जलाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। B3 लाओ के साथ मोहम्मद अहमद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम व्यूअर्स को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, आज से तकरीबन 73 साल पहले पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान एक इस्लामी फ़लाही रियासत के नाम से इसको बनाया गया, जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत होगी और मुसलमान अपने तमाम कल्चर को यहाँ पे बआसानी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और अपनी जितनी भी इबादत हैं उनको कर सकेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो बना वो दो कौमी नज़रिए की बेस पे बना। दो कौमी नज़रिया तकरीबन हर इंसान जानता है। दो कौमी नज़रिया ये है, जैसे आपने एक हिंदू कौम है और एक मुस्लिम कौम है, इनका रहन सहन और इनकी रिहाइश और हर तरह के मामलात, इनकी इबादत और इनके हर तरह के मामलात, चाहे वो आप खाने पीने में ले लें, चाहे रहन सहन में ले लें, हर तरह के मामलात में बिल्कुल दो डिफरेंट कौमें थी, जिसकी वजह से हमारे जो मुस्लिम लीडर्स थे उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इन कौम का आपस में रहना हरगिज़ यानी कि ये मुमकिन ना होगा। तो पाकिस्तान वजूद में आया। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान वजूद में आने की असल वजह क्या थी? पाकिस्तान वजूद में आने का सबसे बेसिक मकसद क्या था? क्यों आया गया ये वजूद में? इसकी बनाने की असल वजह जो हम आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अहम बातें जो कि आप लोगों को नहीं पता वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब इस वीडियो का अख्तिताम होगा तो आप लोग बासानी बहुत अच्छी मालूमात लेके इंशाअल्लाह उठेंगे। तो इसी वजह से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसी भी किस्म के तारुफ़ के मोहताज नहीं, जो कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मौजूद होते हैं, जनाब शेख मोहम्मद अनस साहब, जो कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ कर चुके हैं और आप लोग भी इनको पसंद करते हैं। और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे कहने पे दोबारा से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा मुफ्ती साहब कि मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान बना 14 अगस्त में, और 14 अगस्त के हवाले से, इस दिन के हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा कि ये दिन हमें क्या पैगाम देता है और इस दिन की अहमियत हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे क्या है, और पूरी दुनिया को पैगाम दीजिएगा कि पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान का इमेज क्या है, इसके बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ आजिज़ को दोबारा इस काबिल समझा कि मैं किसी मौजू पर लबकुशाई की जसारत कर सकूं। तो बहुत बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और आपके चैनल के बारे में भी मैंने सुना कि माशाल्लाह जो व्यूअरशिप है वो मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न है। बस अल्लाह ताला यूँ ही हमें इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जैसा कि आपका सवाल कि पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ और 14 अगस्त हमें क्या पैगाम देती है, हमारे लिए क्या सबक जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो देखें, पाकिस्तान 14 अगस्त के जो है वो दिन हमारी से वजूद में आया और दुनिया के अंदर 1400 साल की हिस्ट्री के अंदर 2 रियासतें ऐसी हैं कि जो इस्लाम की बुनियाद पर हमारी से वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा की
रियासत जो है वो इस्लाम की बेस पर जो है वो आज़ाद की गई और इस्लाम की बेस पर मारिज़ वजूद में आई, और दूसरी बर्र सग़ीर जिसे कहा जाता है पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आया। और 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत अहमियत का हामिल दिन है। अगर मैं यूँ कहूँ कि 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों में इनक़लाब की एक बड़ी वजह है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। इसलिए क्योंकि 14 अगस्त अगर नहीं होती, 14 अगस्त का दिन नहीं होता, तो शायद आज हम अपने इस्लामी शिआर को, इस्लामी मुआमलात को, इस्लामी उसूल व क़वाइद को जिस तरह हम अभी अपनाते हैं इस तरह नहीं अपना पाते, और इस्लामी शिआर को उस अंदाज़ में इख्तियार नहीं कर पाते, उस अंदाज़ में फ़ॉलो नहीं कर पाते कि जिस अंदाज़ में हम अभी करते हैं। और यकीनी सी बात है कि जब हम उनको फ़ॉलो नहीं कर पाते और उनकी पासदारी नहीं कर पाते और उनको नज़रअंदाज करते, जैसा कि हम दीगर ममालिक की तरफ नज़र करते हैं, तो मुसलमानों को बहुत मुशक्क़त का, बहुत मामलात का शिकार होकर अपने जो इस्लामी उमूर हैं उनको अपनाना पड़ता है, और बाज़ औक़ात वो गफ़लत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि इंसान इस्लाम की तरफ इतनी जल्दी राग़िब नहीं हो सकता। तो यकीनी सी बात है कि मुसलमान के लिए सिर्फ़ दुनिया ही नहीं है बल्कि उसका असली मकाम तो आखिरत है। तो यकीनी सी बात है कि जब वो इस्लामी शिआर को नहीं अपनाएगा, इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा, तो यकीनी सी बात है कि वो आखिरत में उसकी एक जो है वो बड़ी गिरफ़्त होगी और उसकी जो है पकड़ होगी। तो हमें ये दिन बहुत ज़्यादा इस बात पर उभारता है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, इसलिए क्योंकि रब्बे कायनात जल्ला व अला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में एक ऐसा मुल्क प्रोवाइड किया, एक ऐसा मुल्क दिया कि जहाँ पर हम इस्लामी शिआर को, इस्लामी मुआमलात को बआसानी, बिना किसी जो है परेशानी के सामने के बग़ैर, बिना किसी मामलात को फ़ोकस करने के बजाय, हम बिना किसी जो है आप शर्मो आर को जो है वो महसूस करते हुए जो है हम इसको अपना सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और हमें चाहिए कि इस दिन हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र बजा लाएँ और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना जो है वो की जाए। और ये दिन यकीनी सी बात है, देखिए इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसमें इनक़लाब अपनी ज़िंदगी में पैदा करना, अंधेरे से उजाले की तरफ आना। तो ये दिन हमें अपने असलाफ़ की क़ुरबानियों के नतीजे में हमें ये पैगाम दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि हमें अगर अपनी शख्सियत को भी डेवलप करना है तो वो क़ुरबानियों के तहत करना है। अगर हम किसी भी फ़ील्ड को चुनना चाहते हैं, किसी भी मामले को फ़ोकस करना चाहते हैं, तो वो मामला या वो फ़ील्ड या वो चीज़ हमसे क़ुरबानियाँ मांगती है मुख्तलिफ़ तरह से। तो यकीनी सी बात है कि इंसान किसी को देखता है, किसी को सुनता है, किसी को पढ़ता है, तो वो पढ़ना, वो सुनना, वो देखना उसकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। तो मैं यूँ कहूँ, इन शॉर्ट अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करना है तो 14 पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान की हिस्ट्री को जो है पढ़ ले, तो यकीन उसका वर्क इस बात की गवाही दे रहा होगा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में इनकलाब किस तरह पैदा करना है, और इनकलाब किस तरह पैदा किया जाता है ये तारीख़ पाकिस्तान हमें बताती है। तो हमें चाहिए कि इस दिन को हम मुसर्रतों के साथ मनाएं, शादमानियों के साथ मनाएं, और हर उस काम को फॉलो करें कि जिसका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ ये कि पाकिस्तान बनने का बुनियादी मकसद था कि पाकिस्तान में खुदादान अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फॉलो किया जाए। तो हमें चाहिए कि ये मकसद पाकिस्तान था, लेकिन हमने आज मकसद पाकिस्तान से इन्हिराफ़ किया और मकसद पाकिस्तान को पसे पुश डाल दिया। जो आज हमारा मुल्क जिस स्टेज पर खड़ा है, जिस मकाम पर खड़ा है, मैं और आप इससे बाखबर हैं। तो हमें चाहिए, ज़रूरत इस अमर की है, ये दिन हमें इस चीज़ का पैगाम दे रहा है कि ज़रूरत इस अमर की है कि हमें चाहिए कि हम मकसद पाकिस्तान को समझें, मकसद पाकिस्तान को अपनाएं, इसकी तालीम व तरग़ीब अपनी नस्लों में मुंतकिल करें और इसकी इशाअत, इसकी सरबुलंदी और इसकी बका के लिए जो है वो अमली इक़दामात करें। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को फ़ोकस करें और मकसद पाकिस्तान को अपनाएं। तो इंशाअल्लाह आज मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा है और जिन मामलात का शिकार है, चूँकि आपको सवाल नहीं है मामलात का तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन इशारा मैं कहूँगा कि जिस स्टेज पर आज पाकिस्तान खड़ा है यकीनन हमारी कोताहियों की वजह से है। तो हमें चाहिए कि हम मकसद पाकिस्तान को जब फ़ोकस करेंगे, इसको अपनाएंगे, इसकी तालीम व तरग़ीब को जो है अपनी नस्लों में मुंतकिल करेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान डेवलप होगा और पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की बजाय तरक्की की तरफ गामज़न होगा। तो हमें चाहिए कि हम मकसद पाकिस्तान को समझें और इस दिन को अपनी ज़िंदगी, इस दीन का जो मकसद है उसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करें।
बहुत ही शानदार गुफ्तगू करी आपने। मैंने जब आपकी गुफ्तगू सुनी तो मेरे अंदर भी एक जज्बा ईमानी जाग गया और आपकी बातों से मुझे लगा कि हमारे तमाम यूथ को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की जो 70% जो हमारे पास यानी कि आबादी है वो यूथ की है, और हमारी यूथ जो है वो अगर इस तरह बेदार हो जाए और इस चीज़ को समझे कि पाकिस्तान कितनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ हासिल हुआ है, तो इसको समझते हुए वो टाइम अगर अपने जहन में तसव्वुर करें तो वो सोचेगी कि कितना ज़बरदस्त किस्म के हमारे बड़ों ने हमारे लिए मेहनत की, और ये जो आज हम इतनी सर फ़ख्र के साथ बुलंद करके इस मुआशरे में घूमते हैं, ये उनकी मेहनतों का हमें नतीजा है। नाज़रीन कराम, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, और 14 अगस्त के हवाले से आज हमारा बहुत ही अहम प्रोग्राम नशर हो रहा है। इसी अहम मौके पर एक ऐसी शख्सियत को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, जो कि मुख्तलिफ़ चैनल्स में कॉमेडी के शो करते हैं और एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, और पहली मरतबा हमारे चैनल पे आ रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इनायत समी साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं। तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी लाइव कॉमेडी देखी जाती है और एक अलग ही पॉपुलैरिटी इनको मिली हुई है। जनाब इनायत समी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं आपका किस तरह शुक्रगुजारी करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप हमारे कहने पे हमारे साथ इस चैनल पे मौजूद हैं और इस अहम मौके पे आप हमारे साथ इस गुफ्तगू का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूँगा। जी अहमद भाई, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आप नहीं, शुक्रिया मैं आपका अदा करूँगा कि इतने अहम इशू पे आपने मुझे बुलाया। हुब्बुल वतनी पर मबनी इशू है और उस पर आप मुझसे राय तलब कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी राय दे सकूँ जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन जब सच होता है, सच बोला जाता है, तो दिल आज़ारी भी हो ही जाती है। लेकिन कोशिश होगी दिल आज़ारी किसी की ना हो, ना मेरा ऐसा कोई मकसद है। बस ये है कि एक हकीकत, एक सच बात जो मेरे अंदर है, जो मैं महसूस करता हूँ अपने मुल्क के लिए, वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ आपके ज़रिए। जी एक मतलब फिर आपका शुक्रगुजार हूँ इनायत साहब, आपने अपने अहम यानी कि बहुत ही बिज़ी वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे इस चैनल को आके हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करेंगे। इनायत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप वैसे तो आप कॉमेडियन हैं, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और इस तरह के मामलात का, इस तरह के यानी कि जर्नल नॉलेज का एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा रखते हैं। आप मीडिया से भी आपका ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल करना चाहता हूँ, जिसका मैं समझता हूँ कि आपसे अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, आखिरकार पाकिस्तान को बनाने की बेसिक वजह क्या थी? आखिर बर सग़ीर, जो कि आपको पता है बर सग़ीर पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले एक जो ख़ित्ता था जिसको हम बर सग़ीर कहते हैं, इसके 2 हिस्से करने की आखिर वजह क्या थी? इसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को, जो ज़रा हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। जी अहमद भाई, आपका जो सवाल है वो 2 हिस्सों पर मबनी है। तो पहले हिस्से का मैं आपको जवाब देता हूँ कि आपने जो सवाल किया है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया या पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो सिंपल सा जवाब है यार, 2 कौमी नज़रिए के थे। हिंदुस्तान और मुसलमान 2 अलहदा कौमें थीं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के क़याम का ख्याल आया, ख्वाब देखा गया और जद्दोजहद की गई। अब वजह क्या थी ये ख्वाब देखने की, ये क़याम की 2 कौमें अलग हैं, ये सोच कैसे आई? वो ऐसे आई कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर जो हुकूमत की कई 100 साल तक, 650 साल तक ऑलमोस्ट, तो उसमें हिंदुओं ने ये सोचा कि जब मुसलमानों ने हम पर इतने साल हुकूमत की है, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद अब हम मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाएंगे। अब कायद आज़म, खान लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुर्रब नश्तर, सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल, ये लोग जो थे ये दूरंदेश लोग थे। इन लोगों ने जब इस चीज़ को भांपा कि अंग्रेज़ मुस्तक़बिल में क्या प्लानिंग करते हैं, रखते हैं, तो उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया, एक अलग वतन की जद्दोजहद की और उसमें कामयाब हुए। क्योंकि मुसलमान ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान हाकमियत के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह का दीन हाकमियत का दीन है, हाकिम है पूरे दीनों पर। सबसे मोतबर, सबसे अच्छा दीन दीन इस्लाम है। तो मुसलमानों को हाकिम बनना है, मुसलमानों को हाकिम रहना है, और हाकिम बनने के लिए, हाकिम रहने के लिए जो मुसलमान हुक्मरान हैं उन्हें बहादुर होना है। बुज़दिल बड़े फैसले नहीं करते, बड़े फैसले बहादुर लोग करते हैं। बड़े फैसले वो करते हैं जिनको अपनी नस्लों का नहीं,
बल्कि पूरी कौम की नस्लों का ख्याल होता है, जिन्हें तारीख़ रकम करनी होती है। तारीख़ हमेशा बहादुर लोग रकम करते हैं। तो कायदे आज़म एक बहादुर इंसान थे, तलवार नहीं उठाई, गोली नहीं चलाई, एक खून का कतरा किसी का नहीं बहाया और एक अलहदा वतन हासिल कर लिया। जबकि इसके मुकाबले में आप हिंदुस्तान में देखें क्या किया गया। इन लोगों ने ट्रेनों की ट्रेनें काट दी और आज अपनी फिल्मों में ये लोग तारीख़ को मसख करके पेश करते हैं, पूरी तारीख़ को बिगाड़ के रख देते हैं ये लोग। तो पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मुसलमान ग़ुलाम रहना नहीं चाहते थे। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि बर्रे सग़ीर की तक़सीम करके दो हिस्से कर दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया, हिंदुस्तान बना दिया गया। मुसलमानों ने तो सिर्फ बर्रे सग़ीर के दो हिस्से किए थे, लेकिन हिंदुओं की साजिश ने बर्रे सग़ीर के 3 हिस्से करवा दिए। तीसरा हिस्सा बांग्लादेश है। हम तो आज तक 2 हिस्से गिनते हैं ना, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान, लेकिन तीसरा हिस्सा भी तो हुआ 1972 में बांग्लादेश। तो 3 हिस्से कर दिए। और आप देखें कि अगर पाकिस्तान 1947 में वजूद में नहीं आता तो मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता। पाकिस्तान इसलिए बना, ये 3 हिस्से हो गए। हो सकता है कि ये मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए पता नहीं कितनी बड़ी तहरीक हिंदू चला देते वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो पाकिस्तान आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हुआ है, वरना मुसलमानों पर दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाता। एक मुजम्मत छोटी सी कर देते हैं कि भाई ये फ़लानी जगह पे 10,000 मुसलमान मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। क्या ये? और ये अक़वाम मुत्तहिदा जब से वजूद में आया है, अक़वाम मुत्तहिदा के टाइम से आप ले लें, और पाकिस्तान 1947 में बना है, उस वक्त से लेकर आज तक आप देख लें, कौन सा ऐसा दुनिया का ख़ित्ता है जहाँ मुसलमानों ने जुल्म किया? कोई ऐसा ख़ित्ता नहीं है जहाँ मुसलमानों ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया हो, इज्तिमाई तौर पे लाखों हज़ारों लोग कत्ल कर दिए हों। ऐसा कहीं तारीख़ में नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से लेकर आज तक आपको ऐसी कई तारीख़ें मिलेंगी कि 10,000 मुसलमानों को बेवक्त कत्ल कर दिया गया हो। बर्मा में आप मुसलमानों का हाल देख लें, कश्मीर में आप मुसलमानों का हाल देख लें, फ़लस्तीन में आप मुसलमानों का हाल देख लें, शाम में आप मुसलमानों का हाल देख लें क्या हो रहा है वहाँ पे, और कौन लोग उसमें मुलविस हैं या किसके सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, तो सब जानते हैं। रूस में 10,000 मुसलमानों को एक ही दिन में जो है मैदान में ला के गोलियाँ मार दी गई, जान से मार दिया गया 1995 में। तो ये चीज़ें भी तो आप देखें ना। तो अब गैर मुस्लिम के दिल में अल्लाह ताला ने रहम नहीं दिया, मुसलमान के दिल में रहम दिया है। तो बर्रे सग़ीर की तक़सीम जो हुई 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में जो तक़सीम किया गया, वो दूरंदेश लोगों ने ही किया। 2 हिस्सों में जो तक़सीम किया था, 3 हिस्सों में तो साजिशियों ने किया, 2 हिस्सों में तक़सीम किया। कायदे आज़म और ये दीगर नाम जो मैं लेता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान, जो जिनको सब जानते हैं, और दीगर लोग हैं जिन्होंने तहरीक चलाई पाकिस्तान की और ख़याल पेश किया, ख्वाब पेश किया। तो बर्रे सग़ीर की तक़सीम ही मुसलमानों की बका थी, इसलिए तक़सीम हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तमाम मुसलमान कट पिट रहे होते, पूरी दुनिया में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। आज हम एटमी ताकत बन गए, आज मुसलमान वाहिद ताकत है पाकिस्तान जो एटमी ताकत है। तो वरना आज देखते तो कोई भी मुसलमान एटमी ताकत नहीं होता अगर पाकिस्तान नहीं होता, सब गैर मुस्लिमों के पास होता। अक़वाम मुत्तहिदा में 5 मुस्तकिल अरकान हैं, उसमें कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं है इतने ताकतवर होने के बावजूद। तो एक अलग रियासत की ज़रूरत थी, इसलिए बर्रे सग़ीर को तक़सीम किया गया। इनायत साहब, आपकी बातें सुन के यकीन करें, जिस अंदाज़ में जिस जोश के साथ आप बता रहे हैं सारी बातें, यकीन करें 14 अगस्त का जो दिन है, हमारे दिलों में जो एक जज्बा एक पैदा हुआ है कि भाई पाकिस्तान के हवाले से जज्बा पैदा हुआ है, वो आपके इस गुफ्तगू में मैंने देखा, और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, और हमारे इस पूरी टीम जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तमाम टीम हमारी देख के आपकी गुफ्तगू को काफ़ी उससे सीखा भी है और काफ़ी आपके जज्बे को इन्होंने एंजॉय भी किया है। तो हाँ, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करी आपने, और जितनी भी बातें आपने करी हैं मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, और मेरे व्यूअर्स भी इत्तेफाक करेंगे। और मैं तमाम उन यूथ को कहूँगा कि आप लोग, जैसा कि आपको पता है कि कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान को हासिल किया, और इसके पीछे मकासद आप देखें, हमारे लीडरान जो हमारे गुज़रे हैं उनकी आप सोच देखें, आप लोग उनको देखते हुए अपने किरदार को बनाएं, ताकि इन्होंने आपको ये अजीम तोहफ़ा दिया है और इसको आगे ले जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब इसी के साथ आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इनायत साहब। अगला सवाल मैं मुफ्ती साहब आपसे करना चाहूँगा। सरकार, ये बताइएगा कि
आप जैसा कि अभी यूथ के हवाले से बात हो रही है, हम यूथ के ऊपर बड़ा डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में ये बताया था कि हमारा पाकिस्तान 70% यूथ के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये हमारा प्लस पॉइंट भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी यूथ अगर अपने आप को सही जगह यूटिलाइज़ कर ले और अपने आप को यानी कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपने आप को यूटिलाइज़ करे, तो उससे कितना अच्छा हो। उसके बरक्स आप देखते हैं कि हमारे जब 13 अगस्त की रात, जब सेलिब्रेशन की रात होती है और जब 14 अगस्त स्टार्ट हो जाती है, तो सेलिब्रेशन के नाम पे आपने देखा होगा आतिशबाजी और गाने बजाने, डांस और इस तरह की खुराफात मैं देखता हूँ, मेरा दिल रोता है। आपको मैं थोड़ा सा अपना किस्सा बताना चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी में एक ही बार 13 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ गया था, ये सोच के कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन को थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लूँगा, लेकिन वहाँ जाके देखा तो एक अलग ही कल्चर मुझे नज़र आया। वहाँ कोई पाकिस्तान को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। वहाँ मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की यूथ को बिगाड़ा जा रहा है और हर तरह के पाकिस्तान के जो कि पाकिस्तान एक मुक़द्दस मुल्क है, एक मुसलमान, यानी कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि एक मुसलमान ममालिक है, एक इस्लाम के नाम पे बना है। उसके अंदर जब ये खुराफात जब पूरी दुनिया देखेगी, जैसा कि आपको पता है पूरी मीडिया इसको कवरेज करता है और हर इंसान इसको जानता है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते होंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहो, तो हरगिज़ उसकी नेमतों को शुमार न कर पाओगे। तो बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला की हम पर नेमतें हैं कि अगर हम उन नेमतों को शुमार करना चाहें, उनको गिनना चाहें, तो हम उनको गिन नहीं सकते। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत आज़ाद मुल्क का मिलना भी है, कि जहाँ पर हमें इस्लामी शार को, इस्लामी मामलात को अपनाने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। यूँ ये मुल्क पाकिस्तान अपनी खूबसूरती के अतबार से, अपने ज़मीनी ज़खायर के अतबार से और मादनियात के अतबार से दीगर ममालिक से इम्तियाज़ी हैसियत का हामिल है। रही बात आपके सवाल की, तो ये इंसानी तबीयत है कि जब उसे कोई चीज़ बिना किसी मुशक्क़त के, बिना किसी परेशानी के हासिल होती है, तो वो उस चीज़ की उस तरह कदर नहीं करता कि जिस तरह उसकी कदर करनी चाहिए। तो बिला तशबीह बिलाशुबा हमें ये मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, और होना तो यूँ चाहिए था कि हमारी यूथ को करना तो यूँ चाहिए था कि उस रात मुसल्ले बिछाकर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इस तरह के मोटिवेशनल स्पीचेस होनी चाहिए थी कि जो बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंट को, चूँकि कायदे आज़म का जो एक आप देखें, एक जो पूरी ज़िंदगी का जो अदवार गुजरा है, उसमें आपने जिस तरह से मुसलमानों को लीड किया, जिस तरह इस केस को आपने जीता और जिस अंदाज़ में आपका जो है इस मौक़िफ़ के साथ जो आपका ताल्लुक़ था, अगर आप उसको देखें तो आपके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंट आपको नज़र आएगा कि अगर किसी शख्सियत, किसी इंसान को अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंट पैदा करना है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो शख्सियत होगी। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे मसाजिद में तो खैर इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी कॉलेजेस में आप कहें कि सिंगिंग कॉन्सेप्ट को हटाकर अगर इन चीज़ों को फोकस किया जाता और इन मामलात को फोकस किया जाता, तो यकीनन हमारी यूथ में ये चीज़ डेवलप होती, ये चीज़ जो है आप कहें कि उसका एहसास पैदा होता है कि पाकिस्तान हकीकतन किस मकसद के लिए बना है और किस मकसद के एवज़ ही हमें पाकिस्तान बना है। तो ये बहुत उसकी बात है कि हमारे माशरे में उन अफ़ाल व आमाल को सरअंजाम दिया जाता है इन दिनों में कि जिनका नॉर्मली कंडीशंस में भी, नॉर्मली कंडीशन, एक तो एक ख़ास दिन आ गया ना, ठीक है ना, नॉर्मली कंडीशंस में भी उलमा ने और शरीयत ने इसको मना किया है। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ जो हमारे यहाँ बहुत इन है, वो ये कि बाइक में से सिलेंसर निकालकर मोहल्लों में जो है वो घूमना और इस तरह लोगों को ईज़ा पहुंचाना, तो ये तो नॉर्मली, इसी तरह बाजे उस रात में जो है वो निकल आते हैं, इसी तरह पटाखे और भी तरह तरह के खुराफाती मामलात को सरअंजाम दिए जाते हैं जो नॉर्मली कंडीशंस में भी शरीयत ने उसको अलाउ नहीं किया। तो ये तो मतलब नॉर्मली कंडीशन से बढ़कर दिन है, बल्कि मैं कहूँ कि हमारे लिए एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ जो है मुस्लिम, हमारे लिए ये ईद का दिन होना चाहिए था, खुशी का दिन होना चाहिए था, सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए था। हमें चाहिए था कि हम इस दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना को बयान करें और हमारे असलाफ़ की जो कुर्बानियाँ हैं उनको अपनी कौम में, अपनी यूथ में
को जो है वो आप कहें कि डिलीवर करते, उनको इसकी तालीम व तरगीब देते, लेकिन हमारा इसका अमल हमारा बिल्कुल बरअक्स हुआ। और हमने क्या कौम को दिया और क्या दे रहे हैं, ये मैं और आप इससे बाखबर हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की, जैसा कि मैंने कुरान करीम की आयत जो मैंने इब्तिदान पेश की, उसकी पेश करने का मकसद ये था कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को देता है, नेमत हमें अता करता है, तो ये ज़ाब्ता कायनात रहा है कि जब किसी को कोई नेमत दी जाती है और वो उस नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, देखिए शुक्र खाली ज़बान की हद तक ना हो, बल्कि इंसान का कौल व फ़ैल उसका जो है ना वो आप इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यकीनी सी बात है कि हमारा कौल और फ़ैल हमारी इस नेमत का जो है वो इजहार नहीं कर रहा, बल्कि इसका आप कहें कुफ्र कर रहा है, इसका इनकार कर रहा है। तो यकीनी सी बात है, ये एक ज़ाब्ता कायनात रहा है कि जब भी इंसान को कोई नेमत मिली और उसने उसका इनकार किया तो वो उससे नेमत छीन ली गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ये नेमत छीन ली जाए और हमसे ये पाकिस्तान ले लिया जाए। तो यकीन जाने आप आज मुल्क दुनिया भर में आप नज़र कर लें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात इंक्लूड करूँगा, वो ये कि दुनिया भर में जितनी भी साजिशें हो रही हैं वो करने वाला कोई और है, ठीक है, लेकिन ब्लेम किसको किया जाता है? पाकिस्तानियों को ब्लेम किया जाता है, मुस्लिम्स को जो है वो ब्लेम किया जाता है। यहाँ तक कि ये मेरी एक किसी शख्स से टॉक हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के बाहर, यानी आप यूरोप कंट्रीज़ में जाएं और वहाँ पर अपना तारुफ पेश करें कि मैं मुस्लिम हूँ और पाकिस्तानी हूँ, तो आपको कहेंगे आप टेररिस्ट हैं। तो मतलब हमारी लाजमी सी बात है, हमने एक मौका दिया तो उन्होंने बोलना जो है ना वो इख्तियार किया। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करें और अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमत है उसको जो है वो उसका शुक्र अदा करें। कहीं ऐसा ना हो ये हमसे नेमत छिन जाए, और अगर छिन गई तो यकीन जाने कि हम बेसरो सामान हो जाएंगे और जो हमारी हालतें होंगी वो यकीन करें वो नाकाबिल बयान होंगी। तो वो एक किसी ने कहा ना कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान होगी। तो आखिर में मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत को समझें, अपनाएं और इसका सही जो है वो इसको करने की, पाकिस्तान का जो मकसद है उसको अपनाने की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, जो आपने बातें अभी यहाँ बैठ के करी हैं, इंतहाई दिलकश बातें करी और आपके दिल से ये बातें निकल रही हैं। और मैं आपको जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं आपको देख रहा था, मेरे दिल में एक शेर आ गया जो कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आपकी इस बात से बड़ा एक शेर मेरे दिल में आया जो मैंने कह दिया। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करी आपने, बड़े दिल से गुफ्तगू करी और मेरे व्यूअर्स देख के यकीन करें मैं जितना खुश हो रहा हूँ यकीनन आप भी उतना ही खुश हो रहे होंगे। अच्छा, अब मैं इनायत साहब की तरफ आना चाहूँगा। इनायत साहब, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, बड़ी दिल से गुफ्तगू करी है और अभी जैसा कि इनकी गुफ्तगू कर रहे थे, इन्होंने कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई कि कायद आज़म एक बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़ी ज़बरदस्त और एक पावरफुल शख्सियत थे और जो कह देते थे वो करके दिखाने वाली शख्सियत थी। दिन रात मेहनत कर दी उन्होंने हमारे इस पाकिस्तान के लिए, ना अपनी उन्होंने तबीयत को देखा, ना अपने घर को देखा और इतने कोई उसूल पसंद शख्स थे और इतने काबिल इंसान थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा लीडर नहीं देखा। लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल मैं इसी बात से जोड़ना चाहूँगा जो कि आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ सवाल। वो सवाल ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर हमारे मौजूदा लीडर्स भी, अगर मैं उनको कहूँ तो उसमें शामिल होंगे और हमारे कुछ इर्द गिर्द के लोग भी इसमें शामिल हैं, जो ये कहते हैं कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने में कई गलतियाँ की। शायद आपने भी सुना होगा, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा। और कुछ लोग इस तरह कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान सही बना लेकिन बनने में गलतियाँ हुई। एक तो कहते हैं पाकिस्तान गलत बना, बनना ही नहीं चाहिए था, और कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान बना तो सही है लेकिन बनने में गलतियाँ की। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे नाम नहीं लूँगा, मेरे जान पहचान वाले हैं, उनसे अक्सर गुफ्तगू होती है तो वो ये कहते हैं कि कायद आज़म को एक यहूदी एजेंट थे जो कि मुसलमानों की तरफ भेजे गए ताकि मुस्लिम्स को एक छोटा सा एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए और हिंदुओं को एक बड़ा, यानी कि एक वेल डेवलप्ड टुकड़ा दिला दें। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और हिंदुस्तान ज़्यादा डेवलप था उस वक्त और पाकिस्तान जो कि इतना डेवलप नहीं था। वो इस चीज़ को बेस बना के लोगों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म ने बहुत गलतियाँ की। तो ये तमाम बातें आप किस नज़र से देखते हैं और उन लोगों को कैसा जवाब देना चाहेंगे? मैं आपसे इस बात का जो है सवाल करता हूँ। जी अहमद भाई, आपके दूसरे सवाल को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि कायद आज़म
पाकिस्तान के दुश्मन थे और पाकिस्तान बनाने की बहुत बड़ी साजिश थी। दरअसल जो लोग ऐसा कहते हैं असल में वही मुल्क के दुश्मन है और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये जो आपका पहला उसका वो है ना सवाल का हिस्सा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि वही लोग जो कायदे आज़म को बोलते हैं कि दुश्मन थे मुसलमानों के और पाकिस्तान बनाना बहुत बड़ी साजिश थी, वही लोग असल में साजिशी और पाकिस्तान के और कायदे आज़म के और हमारे मुस्तकबिल के, हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब इन लोगों को आज 72-73 साल गुजरने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। नाक़बत अंदेश लोग हैं। कायदे आज़म जैसे लोग, सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग, लियाकत अली ख़ान जैसे लोग, अल्लामा इकबाल जैसे लोग दूरअंदेश थे। ये उनके पाँव की धूल भी नहीं है, बाकी ऊपर के लोग तो रहने दें। ये अभी हमने एक आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना, वो अर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामा जो चल रहा है, उसको देख के तो ये सब जितने भी हैं जो मस्बत सोच रखते हैं वो भी, जो मनफी सोच रखते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं जी सल्तनत उस्मानिया ये और सल्तनत उस्मानिया ने। सल्तनत उस्मानिया में दिखाया क्या गया? यही दिखाया गया है। ऐसे ही लोग जो ये साजिशी कायदे आज़म को कह रहे हैं ना, जो कायदे आज़म को दुश्मन कह रहे हैं, ऐसे ही लोग थे वो सादुद्दीन कोपैक, ये उस नस्ल के लोग हैं। ये मीर जाफ़र और मीर सादिक की नस्ल के लोग हैं कि वो जानते थे कि अंग्रेज़ जो है हमारा खैरखा नहीं हो सकता है, एक मुसलमान ही हमारा खैरखा है। लेकिन क्या है, अपनी जान बख्शी के लिए, अपनी नस्लों के भरने के लिए, दौलत में और हीरे जवाहरात की जो अंग्रेज़ ने इनको लालच दिए थे, उसके लालच में इन लोगों ने मुसलमानों से गद्दारी की, टीपू सुल्तान से गद्दारी की, हैदर अली से गद्दारी की, नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की, मीर जाफ़र, मीर सादिक और इस तरह के लोगों ने। तो ये लोग इन लोगों की सोच रखने वाले, इन लोगों की नस्लों के लोग आज भी जिंदा हैं, साले आज भी यही सब कुछ कर रहे हैं। तो इनसे तो बचो भाई, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको तो तुर्की बात तुर्की जवाब दो, पीठ में छुरी घोंपने वाले लोग हैं ये। हिंदू की सोच भी तो ऐसा ही है ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। आज 72-73 साल के बाद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। वहाँ आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है हिंदुस्तान में, आज आपको कुर्बानी गायकी करने की इजाज़त नहीं है। वो गौमूत्र पीते हैं और उसको पाक मानते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला ने बोला है कि ये हलाल जानवर है, इसको हलाल करके खाओ। तो ये लड़ाइयाँ हैं, ये साजिशें हैं असल में। आज जब नमाज हो रही होती है वहाँ पे, ईद की नमाज हो या जुम्मे की नमाज हो, पुलिस वहाँ स्टेट का हिस्सा होती है, पुलिस आ जाती है, डंडे बरसाती है, मुसलमानों को भागना पड़ जाता है नमाज के दौरान में। तो ये इस तरह के लोग, यार आप बोलते हो पाकिस्तान बनाना साजिश थी तो कायदे आज़म दुश्मन थे। यार उस बंदे को ये भी नहीं पता था कि मैं कब मर जाऊँगा। टीबी का मरीज था, उस ज़माने में इलाज भी सही से दरियाफ़्त नहीं होता टीबी का। वो बंदा, वो इंसान जिसको ये पता है कि मैं टीबी के मरज़ में मुब्तला हूँ, मुझे डॉक्टर कह रहा है आप बेड रेस्ट करें, आप आराम करें, आप क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। उसने देखा मेरे पास वक्त कम है तो सिर्फ दिन में नहीं रात में भी काम शुरू कर दिया पाकिस्तान की तकमील के लिए। आज है कोई तकमील के लिए काम करने वाला? आज ज़रा सी धूप निकल जाए तो विज़िट करने लोग नहीं निकलते हैं ये हुक्मरान हमारे, कि धूप बहुत है, ठंडी मशीनों में बैठे हुए हैं, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, एसी के अंदर। आसाइशें मिली हुई हैं। आज उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं तो आज ये आसाइशें मिली हुई हैं। फिर बोलते हैं कि साजिश थी। वो भाई दूरअंदेशी थी, दूरअंदेशी कि पाकिस्तान बना दिया। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, शुक्र अदा करो कायदे आज़म मोहम्मद अली जी ने कहा, शुक्र अदा करो अल्लामा इकबाल का। उनका मजाक उड़ाने के बजाय अपने रहनुमाओं को जो लोग भूल जाते हैं ना, कुर्बानियों को, वो कौमें जिंदा दफन हो जाती हैं। आज अपनी कौम की हालत देख लो इस तरह के लोगों की वजह से। क्या है, एक बहादुराना फैसला नहीं कर सकती पूरी कौम मिलके। 2-4 जुमले टीवी पे आके बोल देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओ भाई करते क्या हो? क्या करते हो? अपनी नस्लों के लिए पैसे जमा करते हो, दौलत जमा करते हो बाहर के बैंकों में, जायदादें खरीदते हो। इसलिए तो अपने बानियों को, अपने रहनुमाओं को कभी गलत मत बोलो, कभी बुरा मत सोचो उनके लिए। उन्होंने अपनी जानें दी हैं, लाखों जानें दी हैं। आज आप देख लो जब पाकिस्तान दुरुस्त बना है या गलत बना है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लो, जिन सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया 1947 में अलहदगी के बाद, उन सिखों के लिए देखो आज इमरान खान ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया है। गुरुद्वारा उनका बना दिया, उनका टेंपल बनवा दिया, उधर उनको मजहबी आज़ादी दी जा रही है, इफ्तिताह किया जा रहा है। और उसके मुकाबले में उधर देख लें आप हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं यार। अब आपको मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ, तो इस सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ। अब कहते हैं कि पाकिस्तान बनाते वक्त कायदे आज़म ने बड़ी गलतियाँ की।
भाई इंसान थे, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियाँ नहीं होती तो वो इंसान का कहलाते? सीधी बात है ना, गलतियाँ इंसान से होती हैं। और इतना बड़ा कॉज लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने मिशन दिया हुआ है और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया है। ठीक है, उसमें गलतियाँ रह जाती हैं। अब अगर एक शख्स ने मेहनत की है, आपको एक घर बनाकर दे दिया है, तो उस घर की आराइश करना आपका काम है कि नहीं है? जो लोग ये बोलते हैं ना कि गलतियाँ की हैं, असल में गलतियाँ ये लोग कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद क्या किया? वजारत उज़्मा के लिए लड़ते रहे, सदारत के लिए लड़ते रहे, मुल्क के लिए क्या किया? वो भला हो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, किस तरह पाकिस्तान आ गए, किस तरह उन्होंने इसको एटमी मुल्क बना दिया। नवाज शरीफ साहब ने धमाके कर दिए, क्रेडिट जाता है उनको, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन क्रेडिट जाता है धमाके करने का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एटमी प्लांट का इफ्तिताह किया, एटम बनाने का इफ्तिताह किया, आगाज़ किया, उन्होंने कुछ ना कुछ किया, तो ये क्रेडिट जाता है इन लोगों को। ये क्या यार, किस गलतियाँ इंसान से होती हैं। आप और मैं गलती नहीं करते, हम एक छोटी सी बुनियाद रखते हैं अपने घर की, उसके अंदर इतनी गलतियाँ कर देते हैं। एक पानी का निकास तक आप ज़रा इस शहर का आप छोड़ें, मुल्क का, शहर का विज़िट तो करें। आप विज़िट करें, आप घरों को देखें जो ये 2-2, 3-3 मंजिला घर लोगों ने आसाइशों के साथ बनाए हुए हैं ना, उन घरों की हालत देखें आप। माज़रत चाहता हूँ, आप उन घरों की हालत देखें। एक पाइप ऊपर से छोड़ देते हैं निकास के लिए, छत के ऊपर से बारिश का पानी हो, टैंकी भरने का पानी हो, वो सारा का सारा गली के अंदर गिर रहा होता है। घर के अंदर तो झाड़ू लगा ली, साफ़ कर लिया, लेकिन गली साफ़ करो। आप एक गली साफ़ नहीं कर सकते अपने मुल्क की, और आप इतने बड़े रहनुमा के रहो गलतियाँ की। आप अपनी एक इमारत सही से तामीर नहीं कर सकते, उसने एक मुल्क बनाकर आपको दे दिया, आप बोलते हो गलतियाँ की। ये सोच है आप लोगों की। इन लोगों पे तो बस अफसोस ही कर सकता हूँ, कोई गलत बात बोलना नहीं चाहता हूँ, बुरी बात हो जाएगी तो अभी फतवे लगना शुरू हो जाएंगे। तो कायदे आज़म एक बंदे की ज़िंदगी एंड की जानिब है, वो जानता है। एक तबका है जो पाकिस्तान बनाने का मुखालिफ है, मुसलमान तबका पाकिस्तान बनाने का मुखालिफ है। उधर से अंग्रेज़ वो चाहता है मुसलमानों को अलग मुल्क मिले ही नहीं। एक हिंदू जो मुसलमानों को ग़ुलाम बनाना चाहता है अंग्रेज़ के बाद। तारीख़ कहती है कि मुसलमान को अपनी कंट्री मत बनाने दो, अपना मुल्क बनाने मत दो, वरना फिर पूरी दुनिया पे हाकमियत कायम कर लेंगे अगर ये मजबूत हो गए। मुसलमानों को मजबूत नहीं होने देना गैर मुस्लिमों का जो ये मिशन है। आप अर्तुल गाजी देख रहे हो, मैं तो देखता हूँ, देखा है अर्तुल गाजी मैंने, उसमें मैंने यही सीखा कि आज भी दुनिया के अंदर जो 800 साल पहले साजिशें ईसाइयों की और हिंदुओं की, इन लोगों की चल रही थी, वो आज भी है, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर साया चल रही हैं। मैं कहता हूँ तो गलती इंसान से होती है। कायदे आज़म एक इंसान थे, उनसे गलती कोई हुई है। वैसे मैं तो नहीं मानता कोई गलती हुई है, सीधी बात है, लेकिन अगर कोई गलती हुई है उन लोगों की नज़र में, तो मैं उन गलती के ऊपर गलतियां करने वालों को कहता हूं कि भाई उन्होंने गलती कर दी, अब तुम्हें पकी पकाई हंडियाँ मिल गई है तो उसमें थोड़ा जायका पैदा कर लो, थोड़ी मुल्क की आराइश कर लो, थोड़ा मुल्क बेहतर बना लो, थोड़ा मजबूत बना लो, बहादुराना फैसले कर लो, दिलेराना फैसले कर लो। बता दो कि तुम बहादुर नस्लों से हो या साजिशियों से हो। तो तुम्हारी नस्ल में ऊपर के लोग साजिशी गुजरे हैं या बहादुर गुजरे हैं, ये अपने फैसलों से साबित करो। बाकी ये कि आखिर में मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जश्न आज़ादी की, जहां हम इतने सुकून से सांस ले रहे हैं, इतने आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं, इतनी आज़ादाना गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये कायदे आज़म की मरून मिन्नत है, ये खान लियाकत अली ख़ान की मरून मिन्नत है, सर सैयद अहमद ख़ान की मरून मिन्नत है, और ये अल्लामा इकबाल के मरून मिन्नत है, और ये सरदार अब्दुल रब नश्तर के मरून मिन्नत है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दिलराना फ़ैसलों की मरून मिन्नत है, और इन जैसे जो रहनुमा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो पाकिस्तान आते वक्त कट गए लोग, शहीद हो गए, ये उनकी मरून मिन्नत है। आज बोलते हो साजिशें की ये की हैं, इन लोगों से पूछें कि ये आज फातिहा की इन्होंने 14 अगस्त पे उन लोगों के लिए जो शहदा थे हमारे, जो शहीद हो गए, जिन्होंने जंगें लड़ी हिंदुओं से, अंग्रेज़ों से, 100 साल की जद्दोजहद है, कितने लोग शहीद हुए होंगे। तो 100 साल की जद्दोजहद में शहदा के लिए कभी एक हाथ उठा के फातिहा भी की है, हाथ उठा के कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। तो अहमद भाई वो लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, हम और आप ही दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान के कायम रखने में जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें आला मर्तबा अता फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए,
और ऐसे साजिशों से मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन। जी इनायत साहब, आपने दिल खुश कर दिया जिस तरह की आपने बातें करी हैं, और यकीनन उन तमाम लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि कायद-ए-आज़म ने, जो लोग कहते हैं कायद-ए-आज़म ने गलतियाँ की और कायद-ए-आज़म जैसी अजीम शख्सियत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले ख़ुद को सुधार लो। ये जो आप अपने आप को, यानी कि आप हो क्या जो आप अपने आप को इतना बड़ा साबित करते हो कि इतनी बड़ी शख्सियत को आप तनकीद करते हो? आपने इस दुनिया में आके क्या कारनामा अंजाम दिया जो आपने आपको इतनी बड़ी शख्सियत समझते हो? सबसे पहले ख़ुद को सुधारें। और ये जो आप अपनी आवाज़ उठाते हैं कि कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि गलत पाकिस्तान बना, अगर पाकिस्तान ना बनता तो एक अंग्रेज़ के रूम में टॉयलेट साफ़ कर रहे होते तुम लोग। ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूँ। मुसलमानों का पूरी दुनिया में क्या हाल किया जा रहा है ये आप जानते हो। अगर इसको देखते हुए भी आपकी आँखें नहीं खुल रही हैं तो इस आपसे बड़ा अहमक कोई ना होगा। पूरी दुनिया इस वक्त एक हो चुकी है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और मुसलमानों को एक तरफ किया जा रहा है। अगर इस वक्त आप लोगों की ये मनफी सोच रही, जो कि एक यहूदी एजेंडा है कि मुसलमानों का भी एक ना होने दिया जाए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आना है जब मुसलमान पूरी दुनिया के एक होंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे, तो इस चीज़ को हमसे ज़्यादा तो हिंदू और जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो समझते हैं। हमें एक नहीं होने देते, साजिशें करते हैं कि किसी तरह इन लोगों को तोड़ा जाए। कभी उसमें वो मसलकी बुनियादें डाल देते हैं, कभी वो उसके अंदर ज़ात पात का अमल डाल देते हैं और हमें कनेक्ट नहीं होने देते। इन तमाम सोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि हमारे सबसे बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, हमारे मुसलमानों का यही है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरा ताल्लुक़ इस मकतब फ़िक्र से है, कोई कहता है इस मकतब फ़िक्र से है, कोई ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ। हम सब मुसलमानों को एक होना होगा, क्योंकि अगर हम एक ना हुए तो आपको मैं ये बात बता दूँ कि हम लोग एक ना हुए तो हम मिट जाएंगे, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने वाले दिन ब दिन ताकतवर होते चले जा रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनायत समी साहब का, जो कि इतनी ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू करी। पहली मरतबा हमारे चैनल पे आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप मुसलसल हमारे चैनल पे आते रहेंगे। और मुफ्ती साहब, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आपके साथ तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ हो चुका है। मुख्तलिफ़ चैनल में, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप हमारे साथ मौजूद होते हैं, और जैसे ही हम आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप अपना एक इंटरेस्ट शो करते हैं हमसे, और हमारे साथ आके हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करते हैं। आपका भी बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इनायत साहब, आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन कराम, आप लोगों को एक बार फिर मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी टीम की तरफ़ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर व आफ़ियत करे, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमारे वसीले से, हमारी यूथ के वसीले से इसको मज़ीद तरक्की और कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखूं, और अल्लाह पाक ने जिस तरह पाकिस्तान को जिन नेमतों से नवाजा है, अगर उसके ऊपर नज़र डाली जाए तो अल्लाह पाक ने हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर हम उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड पावर बन सकता है। नाज़रीन कराम, हमारी पाक फ़ौज देख लें, हम एक दुनिया के एटमी पावर भी हैं, वाहिद मुस्लिम ममालिक जो कि एटमी पावर हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है, कि पाकिस्तान दुनिया का वो 5वां मुल्क है जो कि आबादी के लिहाज सबसे बड़ा है। तो इस हवाले से अगर हम अपने आप को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, अपनी ज़मीन को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, और अपने अंदर की जो नाइत्तेफाकियाँ और अपने दरमियान जो हमने इतने फ़र्क लेकर आ चुके हैं, इनको अगर दूर कर दें तो हमसे बड़ा वर्ल्ड पावर कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे इस विज़न में खुशहाल पाकिस्तान जो हमारा एक विज़न है, हम चाहते हैं पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।